ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय की, और उस 10वें अध्याय में हमने श्लोक नंबर 29 की कल चर्चा की थी। ये जो श्लोक नंबर 30 है, इस 30 में जहाँ पहला जो भगवान ने अपने विभूति की बात की है, तो मैंने आपको संकेत किया था कि भगवान दोनों ही तरफ, अर्थात जिस समय बाकी जगह आप देखते हैं धर्मों में, तो वहाँ शैतान का अलग से अस्तित्व है, इसी तरह से जो डेविल है उसका अलग से अस्तित्व है। लेकिन यहाँ आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ उन सब चीज़ों को स्थायी रूप से नहीं माना गया। ऐसा नहीं है कि जो डेविल है वो डेविल है, और जो जिसको आप अच्छा बोलते हैं, उस अच्छे में संभावनाएं दोनों जगह पर हैं। बुरा अच्छा भी बन सकता है और अच्छा बुरा भी बन सकता है। आपको पुराणों में बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। मैंने अभी शायद परसों एक आपके पास क्लिप भेजा था, बड़ा छोटा सा, जिसमें वो जो बैबून जो है, बैबून बैबून एक खास तरह का बंदर होता है और बड़ा एग्रेसिव होता है। उसके दांत और ये सब चीजें बड़े पैने होते हैं, मांसाहारी होता है। और वो जो बैबून है वो किस तरह से एक लॉइन जो है, अर्थात शेर जो है, उसके बच्चे को लेकर पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है। एक क्लिप मैंने आपको भेजा था, वो इसीलिए भेजा था कि हम ऐसा ना समझें कि मनुष्य में ही, बल्कि जिसको आप पशु बोलते हैं, पक्षी बोलते हैं, इनमें भी आपको स्वभाव की जो विशेषता है या स्वभाव का जो गुण है, वो अलग अलग तरीके से मिलता है। कहीं पर आपको सत्वगुण मिलेगा, कहीं पर आपको रजोगुण मिलेगा, कहीं पर आपको तमोगुण मिलेगा। तो भगवान इसीलिए जो यहाँ अब जो चर्चा कर रहे हैं वो कई मायने में बड़ी विशिष्ट है, क्योंकि आप इस गाथा को आप बड़ी भली प्रकार से जानते हैं। जो अदिति है, अदिति के पुत्रों की जब चर्चा आई, तो भगवान ने शुरू शुरू में ही जिस समय प्रारंभ किया था अपने ऐश्वर्य का वर्णन करना, तो उन्होंने कहा था कि आदित्य नाम अहम विष्णु। आदित्यों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं आदित्यों में मैं विष्णु। आदित्य कौन हुए? तो कहते हैं आदित्य वो हैं जो अदिति के पुत्र हैं। अदिति कौन है? तो कहते हैं अदिति वो है जो, जिसको हम देव माता बोलते हैं, देवताओं की जो माता है। तो अदिति वो हो गई। और अब दिति कौन है? तो दिति दैत्यों की माता है ना, दैत्यों की माता है। अब यहाँ पर वो बोलते हैं दैत्या नाम, मतलब दैत्यों में मैं कौन हूँ? तो ऐसा मत समझिए कि दैत्य सारे एक ही स्वभाव के। आप जिस समय मानस को पढ़ते हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा कि रावण जो है, रावण के राक्षस कुल में उत्पन्न होने के बावजूद उसका स्वभाव कुछ और तरह का है। उसका जो भाई है कुंभकर्ण, उसका स्वभाव कुछ और तरह का है। जो उसकी बहन है शूर्पणखा, उसका स्वभाव कुछ और है। और जो विभीषण है, उनका स्वभाव कुछ अलग तरह से। तो ऐसा नहीं है कि आप जो जिस वंश में आप पैदा होते हैं, उस वंश में किसी भी प्रकार की कोई संभावना नहीं है। आपके भीतर ऐसी कौन सी चीज है, उसी की चर्चा हम यहाँ पर कर सकते हैं। और वो कौन सी है? वो ये है कि विपरीत परिस्थितियों में, देखिए, थोड़ा सा हम इस चीज को इस कथा के साथ जब जोड़ेंगे,
तो वो सरल हो जाए इसके लिए आपने देखा होगा कि जिस समय विभीषण हनुमान जी को मिले तो उन्होंने क्या अपना वर्णन किया, अपने बारे में क्या बताया। उन्होंने कहा कि मेरी स्थिति यहाँ लंका में किस प्रकार की है। कहते हैं जिमि दसनन मह जीव बिचारी। आपने सुंदरकांड पाठ करते हैं तो ध्यान होगा आपको। कहते हैं जिस तरह से ये जो दांत हैं, दांत जो हैं उन दांतों के बीच में जिस प्रकार से जीव की स्थिति है ना, कहते हैं वही स्थिति में घिरा हुआ हूं बुरी तरह से चारों तरफ से। जो मेरी परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां किस प्रकार की हैं, बिल्कुल विपरीत हैं। उन उन विपरीत परिस्थितियों में भी मैं क्या कर रहा हूं, मेरी जो आस्था है, वो मेरी निष्ठा जो है वो किसके प्रति है, कहते हैं परमात्मा अर्थात श्री राम के प्रति। यहाँ पर जिस समय आप देखेंगे तो जब आप विपरीत परिस्थितियां, हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं सारी चीजें अनुकूल हो जाएं, लेकिन जो आपको साधना बताती है या साधना का जो मार्ग बताता है वो यही बताता है कि नहीं, आपको कौन सी विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में जब कोई चीज निकल कर आती। देखिए एक बड़ा मोटा सा एग्जाम्पल है, जो कीचड़ है, कीचड़ में और कीचड़ की दलदल में और वहां पर जो कितनी बदबूदार जो परिस्थिति है उसके अंदर किसकी उत्पत्ति होती है, तो कहते हैं कमल की उत्पत्ति। लेकिन कमल की उत्पत्ति होने के बाद में भी कमल जो है उससे निष्क्रिय रहता है, उसके साथ में ऐसा नहीं कि उसकी किसी भी चीज को वो लेकर अपने साथ में प्रकट हो। खुशबू होती है, सौंदर्य होता है, उसको देखकर हम आकर्षित होते हैं। जल के ऊपरी भाग के ऊपर रहने के बाद में वो जल से भी निर्लिप्त होता है, यद्यपि जल बहुत शुद्ध। तो यहाँ पर अब देखिए अब क्या है, यहाँ परिस्थिति क्या है। कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को कहा जाता है कि आप परमात्मा का नाम लें। जब आप परमात्मा का नाम लेंगे, यहाँ तक कि जो हम बच्चों के नाम रखते हैं, आप जिस समय बच्चों के नाम की आ, बात करते हैं तो वहाँ हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि इन इनके नाम आपने नहीं रखने, चाहे बेटियां हैं चाहे बेटे हैं, उनके अगर आपने नाम रखने हैं तो नाम किस प्रकार के रखें, नाम ऐसे रखें जो देवताओं से संबंधित हों, जो शुभ हों, शुभ नाम। क्योंकि अगर शुभ नाम नहीं होंगे, कुछ नाम बड़े वर्जित हैं हमारे यहाँ, जैसे बेटियों का नाम अप्सराओं के ऊपर नहीं रखा जाता है। लोग रख देते हैं पर मना किया जाता है हमारे यहाँ कि नहीं, आपने अप्सराओं पे नहीं रखे। इसी तरह से कुछ नाम इस प्रकार के हैं जिनमें नेगेटिविटी है, जिसमें नकारात्मकता है, उसका वो नाम आप नहीं रखें। कारण क्या है, कहते हैं जब आप नाम लेते हैं, आपने अजामिल का जो एग्जाम्पल उदाहरण सुना होगा। अजामिल जो है उसने अपने बेटे का नाम क्या रखा था, नारायण रखा था। और आप जानते हैं कि जिस समय अंतिम समय आया, यद्यपि उसका जो आचरण है वो बिल्कुल विपरीत है, लेकिन नारायण जब नाम आया तो नारायण नाम आने से क्या हुआ, वो जो उसके प्रसुप्त जो संस्कार, अब जब अजामिल के जीवन को आप पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है वो शुरू से ऐसा रहा हो, जिस तरह का आता है पापी के रूप में, ऐसी बात नहीं है। अजामिल जो है वो शुरू से ऐसा नहीं था, बस उसने जा रहा था और जाते हुए कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसा दृश्य देखा जो दृश्य उसके भीतर चला गया और उसने उसके उसकी जो वृत्ति थी उस वृत्ति को बदल दिया। उसका जो इनर पर्सनैलिटी थी उसको उसने बदल दिया। उसको ऐसा लगने लगा कि अरे क्या ये व्रत और तपस्या, भगवान का स्मरण, इसमें क्या रखा है। अगर कोई जीवन में लक्ष्य है तो वो क्या है, जितना आप भोग लो। आस्तिक जो व्यक्ति था वो आस्तिक व्यक्ति से महान नास्तिक बन गया। वो जो परलोक की बात सोचता है, ऐसा जो व्यक्ति है वो परलोक की बात छोड़िए, वो तो आगे की बात नहीं, वो कहता जो अभी वर्तमान है, अभी जो सामने है इसका भोग कर लो, इससे श्रेष्ठ और कोई चीज नहीं। ऐसी वृत्ति में आ गई। लेकिन वो जो वृत्ति थी उस वृत्ति का क्या हुआ, नारायण का नाम लिया। नारायण का जब उसने नाम लिया तो वो जो संस्कार था वो उठ के खड़ा हो गया और उसका परिणाम आप लोग जानते हैं। आप जिस समय श्रीमद् भागवत को पढ़ते हैं
तो वहां पर बड़ा स्पष्ट आता है कि यमराज के दूत वहां पर पहुंचे, लेकिन जब उसने नारायण का नाम लिया तो उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद भी वहां पहुंचे। उन दोनों में आपस में बातचीत हुई, और जब बातचीत हुई तो ये हुआ कि नहीं, अंतिम समय में जो नारायण नाम लिया है, उस नारायण के नाम लेने से जो अंतःकरण के अंदर जो दोष था, उस दोष की निवृत्ति हो गई। वो जो संस्कार था, वो जो वृत्ति थी, वो उठकर खड़ी हो गई। जो सोई हुई वृत्ति थी, वो उठकर खड़ी हो गई, जागृत हो गई। तो हमारे यहाँ नाम भी इस तरीके के। लेकिन अब आप सोचिए, आप वातावरण सारा बदलना चाहते हैं। आपका जो घर है, उस घर के ऊपर ओम लिखा हुआ हो। आपके जो कमरे हैं, उस कमरों के अंदर, चाहे वो ड्राइंग रूम है, चाहे कोई भी स्थान है, आप वहां पर देवी देवताओं के और अच्छे चित्र आप लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे वातावरण जो है वो ठीक हो जाए। वातावरण वहां का ठीक हो, अर्थात जब भी आपकी दृष्टि कहीं पर जाए और दृष्टि कहीं पर पड़े, तो आपके भीतर जो प्रसुप्त अगर कहीं है, सो गया है कहीं कोई संस्कार, तो वो आ जाए सामने। ये हमारी वृत्ति होती है। लेकिन यहाँ पर तो मामला ही दूसरा है। जिसकी चर्चा भगवान कह रहे हैं, वो कहते हैं दैत्यानाम, दैत्यों में मैं कौन हूं? प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम। प्रहलाद कौन है? तो कहते हैं प्रहलाद वो है जिसके ऊपर पहरा लगा हुआ है। प्रहलाद कौन है? तो प्रहलाद वो है जिसके ऊपर पहरा लगा हुआ है। लेकिन जिस समय आप प्रहलाद के जीवन को आप पढ़ते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, प्रहलाद में कौन सी चीज आई हुई है। मैं परसों, कल की बात है या परसों की बात है, मैं आपके सामने ये कह रहा था कि हमको हमको क्या करना चाहिए। जब हमने प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, कि मैं कौन हूँ, तो संतति उत्पन्न करने के लिए, प्रजा को बढ़ाने के लिए मैं काम हूँ। जब मैं इसकी चर्चा कर रहा था तो मैंने आपको कहा था कि बृहदारण्यक और हमारे जो संस्कार हैं, जिनको हम संस्कार बोलते हैं, उन संस्कारों में कुछ संस्कार इस प्रकार के हैं कि वो उनके द्वारा आप जो आने वाली जो आत्मा है, उसको आप पहले से ही संस्कारित कर सकते, विधि है। और यहाँ जिस समय आप प्रहलाद के जीवन को देखते हैं, तो प्रहलाद कौन है? भाई प्रहलाद तो है जिस समय हिरण्याकश्यप जो है, उस हिरण्याकश्यप को नहीं था वहां, तो इंद्र जो है उसकी पत्नी को जब ले जाने लगे, इंद्र उसकी पत्नी को ले जाने लगे, तो वहां नारद जी ने कहा क्या कर रहे हो तुम? इंद्र तुमको ये शोभा नहीं देता। किसी भी स्त्री के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग, उसके ऊपर अनाचार करना, ये आर्यों को और जो सात्विक हैं, जो भगवान विष्णु की अर्थात वैष्णव हैं, उनको ये चीज शोभा नहीं देती है। तो तुम ऐसा मत करो। तो वो जो प्रहलाद की जो माँ थी, उसने कहा कि कहाँ जाऊं मैं इस समय, क्योंकि जो देवता हैं, उन देवताओं ने जो है वो आक्रमण करके और हमारा जो वो था क्षेत्र था, उसको छिन्न भिन्न कर दिया। मेरे पति वहां है नहीं, तो क्या करूं मैं? उसने कहा कोई बात नहीं देवी, मेरा आश्रम जो है, वो मेरा आश्रम इस योग्य है। तो नारद के आश्रम में रहे, और जब नारद के आश्रम में रहे, तो नारद के यहाँ क्या चीज है? नारद नारद के यहाँ तो भक्ति के अलावा और कुछ है नहीं। नारद जी के पास में अगर कोई चीज है, अमूल्य चीज है, तो वो कौन सी है? भक्ति। और वो जो भक्ति है, उस भक्ति का संस्कार जो प्रहलाद की माँ है, उसके उसको सुनाते रहे। और उस समय वह जो थी, वो गर्भ धारण किया हुआ था। प्रहलाद उस समय अपनी माँ के गर्भ में। वो जो संस्कार पड़ा, उस संस्कार का परिणाम क्या हुआ? वो जो उनकी जो वृत्ति जो प्रसुप्त थी, उस प्रसुप्त वृत्ति का परिणाम यह हुआ कि जिस समय जन्म हुआ, तो भगवान विष्णु का नाम लेते हैं, वो नारायण का नाम लेते हैं। श्री विष्णु के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा है। इस बात को जिस समय उसके पिता ने देखा, तो उसने कहा कि नहीं, तू ऐसा नहीं करेगा। तू मेरा मेरा जो शत्रु है, सबसे बड़ा जो मेरा शत्रु है, जिसने मेरे भाई को मारा, हिरण्याक्ष को किसने मारा? हिरण्याक्ष को मारा श्री विष्णु ने। और किस रूप में मारा, वो आप सभी जानते हैं। तो
वो तो मेरा परम शत्रु है और उस मेरे परम शत्रु का तू नाम ले रहा है। क्या हुआ? बाहर का जो वातावरण है बिल्कुल विपरीत है। जहां पर बैठ भेजा गया, जिस गुरुकुल में भेजा गया, वहां पर ये स्पेशल एक हिदायत दी गई कि ये बच्चा जो है, ये कोई भी बच्चा उस गुरुकुल में राक्षसों की जो भाषा है, दैत्यों की जो भाषा है, अर्थात देवताओं के विपरीत किस प्रकार से अपने आप को तैयार करना है, ये तो वहां पर सीखे। लेकिन उनकी प्रशंसा, खास करके भगवान विष्णु की तो प्रशंसा करने का कोई मतलब ही नहीं होता, उनको नमस्कार करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे प्रहलाद जी के जीवन को, कहां पर कौन सी परिस्थिति तक उन्होंने क्या किया? भगवान विष्णु का स्मरण किया। उनका मैं सबको छोड़ सकता हूं, मैं सब आदर तो पिताजी मैं आपका करता हूं, लेकिन ये जो आप मुझे कह रहे हैं कि मैं श्री विष्णु का परित्याग कर दूं, वो संभव नहीं। कारण क्या है कि मेरा जो अस्तित्व है, मैं जो हूं, अर्थात जो प्रहलाद है, अभी बालक ही है वो। अभी वो कौन है? कहते हैं बालक है। लेकिन बालक होने के बाद उस बालक की जो निष्ठा है, उस निष्ठा के आगे क्या हुआ वो सारी कथा आपको पता है। लेकिन जो बात समझने की है, इसका मतलब उसकी जो निष्ठा है वो कहां से जागृत हुई? उसकी निष्ठा अपनी है। उसको कोई भी ये नहीं कहने वाला है कि तूने भगवान विष्णु का नाम लेना है। तो यहाँ जिसको हम बोलते हैं ना, जो बाल मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान भी हमको थोड़ा सा संकेत करता है कि आप अपनी अच्छाइयों को अपने बच्चों पे लादिए। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे आस्तिक हैं, कभी कभी हम उल्टा काम कर जाते हैं। उल्टा काम क्या कर जाते हैं? अपने बच्चों के ऊपर हम जबरदस्ती कुछ चीजें लादने की कोशिश करते हैं। जैसे आप बड़ों के लिए कहते हैं ना, दे पैर छू, इनके पैर छू। या आप मंदिर ले जाते हैं, मंदिर में वो जो निष्ठा है, उस मंदिर के वातावरण की जो निष्ठा है, वो बच्चे के अंदर स्वयं पैदा हो, आपको कहने की जरूरत ना पड़े, आपको कहने की आवश्यकता ना पड़े। जिस बच्चे के मन में इस प्रकार की बात आ जाती है, तो कभी कभी क्या होता है, आप लोग ने नोट किया होगा कि एक बच्चा, आप जिसको जबरदस्ती, आप जिसके ऊपर आरोपित करते हैं अपनी अच्छाई को, वो शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे जो जो आपने उसको सिखाया है उसका विस्मरण करता जाता है, बल्कि उसके विपरीत खड़ा हो जाता है। तब आप क्या बोलते हैं कि जो छोटा सी तात से बड़ा अच्छा सी, और जिस तरह करके बड़ा हो रहा है, उबार दिया वाला। यहाँ ये जो प्रहलाद का जीवन है, ये प्रहलाद का जीवन हमको इस प्रकार का भी संकेत देता है। विपरीत से विपरीत परिस्थितियां हों, लेकिन श्रद्धा या निष्ठा यदि आपके भीतर से पैदा हुई, अभी क्या है, अभी आरोपित है, अभी हमने बहुत सारी चीजें विरासत में ले ली, हम मैकेनिकल हो गए उसके लिए, सजग रूप से हम वहां पर नहीं है। यहाँ पर वो जो प्रहलाद है, उस प्रहलाद की निष्ठा किस प्रकार की है, तो भगवान इसीलिए कहते हैं। वो प्रहलाद कौन हो गया? एक तो दैत्यराज था, दैत्यराज नहीं, वो प्रहलाद जो है वो भक्तों का अग्रगण्य हो गया है। बच्चा छोटा सा, छोटा सा बच्चा है, लेकिन भक्तों का अग्रगण्य हो गया। आज भी जिस समय हम प्रहलाद का नाम लेते हैं, तो दो चीजें हमारे सामने आती। देखिए, प्रहलाद शब्द का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा विचार करके आप देखिए। आप लोगों ने जिस समय राधा तत्व के बारे में जब आप विचार करते हैं, तो राधा शब्द का अर्थ हमने बहुत कुछ लगाया, लेकिन जो वैष्णव हैं, वैष्णव कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी जो आह्लादिनी शक्ति है, वो राधा है। आह्लादन का अर्थ क्या हुआ? आह्लाद का अर्थ क्या हुआ? आह्लाद का अर्थ हुआ वो वहां आपको जो खुशी मिल रही है, वहां जो आपको प्रसन्नता मिल रही है, आपको सिर्फ महसूस हो रहा है। आपकी जीवन में बहुत सारे संवेग, बहुत सारे आपकी जो संवेदनाएं हैं वो इस प्रकार की है जिसको आप कोई अर्थ नहीं दे सकते।
आप उसके क्यों, कैसे और ये सब चीजें नहीं ढूंढ सकते, वो बस हो जाती। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया था। कौन सा एग्जाम्पल आपको याद होगा? जब आप अपनी बेटी की विदाई करते हैं तो क्या सोचते हैं आप? ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल। जब आप अपनी बेटी की विदाई करते हैं, वो कौन सी चीज है? वो कौन सी चीज है? देखिए, आप तैयारी भी कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ करने के बाद में भी आप सोच कर देखिए कि जैसे ही उसके ऊपर वो जो भी शुरू शुरू की जो रस्में होती हैं वो होती हैं, जब उस पर उपटन लगाया जाता है ना, ये सारी चीजें लगा, तो कौन सी चीज ऐसी है जो आपको उस एक दूसरे भाव जगत में आपको खींच कर ले जाती है? आप उसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकते। आप उसका अनुभव तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप उसको शब्दों में बांधें, तो शब्दों में हम नहीं बांध पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग तो ये सोचते हैं कि भाई, हम इसलिए लड़की के माता पिता रोते हैं कि पता नहीं कौन सा और कैसा परिवार होगा, लेकिन आपने महसूस किया होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। रीजनिंग नाम की चीज जो है, जिसको हम बोलते हैं कि बुद्धि का प्रयोग वहां समाप्त हो जाता है। वहां पर जितने भी आपके इमोशंस हैं, वो भी जड़ हो जाते हैं, जम जाते हैं। आप क्यों, कैसे आदि इन शब्दों के बीच में से इसको नहीं, तो कहते हैं इसी प्रकार से प्रहलाद का अर्थ क्या होता है? प्रहलाद का अर्थ होता है विशेष रूप से जो आह्लाद होता है। ये देखिए, भक्त जो है, उस भक्त के जीवन को अगर मूर्तिमंत रूप दिया गया है, तो वो कौन सा है? प्रहलाद का है। प्रहलाद का अर्थ होता है जो हमेशा प्रसन्न रहे। जो हमेशा प्रसन्न रहे। हमेशा कैसा प्रसन्न रहे? प्रसन्न ही ना रहे, बल्कि हमेशा आनंद में। हमेशा एक ऐसी प्रसन्नता जिसकी अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से नहीं हो सकती। और वो कौन सी चीज है? वो वही चीज है जिसको हम बोलते हैं परमात्मा के साथ में तादात्म्य, परमात्मा के साथ एकीकरण होना। जिस समय आप श्री कृष्ण को अपने जीवन का आधार नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के साथ जोड़ लेते हैं, ऐसी जो स्थिति है वो है प्रहलाद की। यही कारण है कि भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, दैत्यों में पैदा हुआ हो, है ना, दैत्यों में पैदा हुआ, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में पैदा हुआ। अब आप अगर अच्छाई के गुणों को देखें, है ना, जैसे आप लोग क्या बोलते हैं कि सारी सुविधाएं हैं, बहुत तड़कती हुई गर्मी पड़ रही है ना, लेकिन घर में एसी है। कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है, आपने फीस जमा करनी है बच्चे की, तो माता पिता फीस जमा कर रहे हैं। पूरा का टोटल का जितना भी टाइम उसको मिलता है, वो सारा का सारा स्टडीज में लगा रहा है। खाने पीने की उसको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। एक एक ए ए जो है वो तो इस प्रकार का है। और बी क्या है? बी को ये चिंता है कि मैंने अपने परिवार का खर्चा भी चलाना है। बी को इस बात की चर्चा है कि मैंने 4 या 5 किलोमीटर पैदल चल के जाना है और तब मैंने वहां पर पढ़ना है। बी को ये भी चिंता है कि मैं घर आऊंगा, पता नहीं घर में लाइट होगी या नहीं होगी। बी को इस बात की भी चिंता है कि अगर मैं बीमार हो गया, रोगग्रस्त हो जाता हूं, तो मैं पता नहीं अपना इलाज भी कर पाऊंगा या नहीं। अपने घर में अगर कोई इस प्रकार का परिस्थिति